हम काहे के लिए किसी के साथ गलत करेंगे भाई? हमारे साथ गलत हुआ तो हम क्यों किसी के साथ गलत करेंगे? हाँ? तो क्यों लोग बोलते हैं तुम भी किसी की ननंद हो, बहन हो, बेटी हो, तुम भी कभी सास बनोगी, तो तुम ऐसा क्यों वीडियो डाल रही हो या कुछ मतलब ऐसी बातें हैं। तो भाई पहली बात तो मैं बता दूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगी, जहां तक मेरा मानना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे, एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। तो भाई देखिए, एक माँ हमेशा सबकी अच्छी होती है। वो एक अच्छी सास क्यों नहीं बन पाती है? बहन भी सबकी अच्छी होती है। तो एक बहन अच्छी ननद क्यों नहीं बन पाती है? या अच्छी भाभी क्यों नहीं बन पाती है? या अच्छी बुआ क्यों नहीं बन पाती है? सबकी बहन अच्छी होती है यार। हर एक बहन अच्छी होती है, मैं भी एक अच्छी बहन हूँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि आप भी कभी ननंद बनेंगे। फिलहाल अभी तो मैं ननंद बनी। पहली बात, मेरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है, और शादी होगी तो अभी कम से कम 6-7 साल लगेंगे। लेकिन तब तक हम लोग अपने में इतना बिजी हो जाएंगे कि हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने भाभी के लाइफ में इंटरफेयर करने की। अपने भाभी के लाइफ में ताक झाक करने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। तो यार क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप लोग? बताइए। तो कुछ लोग बोल रहे हैं, तो जब तक मेरे भाई की शादी होगी ना, तब तक हम लोग अपनी लाइफ में खुद ही इतना, हम 3 बहनें हैं, तीनों इतनी बिजी हो जाएंगे, इतनी बिजी हो जाएंगे। अपने बच्चे संभालो, अपना सारा काम करो, सब कुछ अपने में इतना बिजी हो जाएंगे कि हमको हमारा भाई क्या करता है, भाभी क्या करती है, हमको जरूरत ही नहीं है। हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। मुझे पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत रखनी है। मैं जितने रिश्ते खो चुकी हूँ उनका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो है मेरे पास रिश्ता ना, मैं उसको बहुत ही संभाल के रखना चाहती हूँ। क्योंकि और रिश्ता संभालूं ना संभालूं, लेकिन मैं अपना मायका और ससुराल दोनों को ही संभाल के रखूंगी, कि इन दोनों में कभी बिगड़े ना। क्योंकि एक औरत के लिए उसका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यही 2 जगह होती है, जो जन्म से लेके मरने तक यही 2 जगह है जहां वो अच्छे से रह सकती है। मतलब ससुराल में रहती है तो ससुराल में कभी दुख तकलीफ होता है तो अपनी माँ को बताती है। तो मैं तो कभी ऐसा सोचूंगी नहीं करने का। जिसको लगता है कि ये अब मेरी वीडियो बनाने से सबको यही लगता है कि ये घर फोड़न होगी, सबका घर फोड़ती होगी, तो भैया मैंने किसी का घर नहीं फोड़ा है। मैं किसी के रिश्ते में दरार नहीं डालती हूँ, लोग खुद मेरे रिश्ते में दरार दरार डालते हैं। मैं कभी तक नहीं चाही हूँ, अभी तक किसी को नहीं चाही हूँ कि हाँ मतलब कोई भी रिश्ता खराब हो। लेकिन अगला खुद रिश्ता खराब कर रहा है भाई, तो हम क्या करें? अभी मेरा भाई मेरे साथ ही रहता है, वो भी काम करता है और मैं भी। मैं तो काम नहीं करती, मैं घर संभालती हूँ अपना। तो यार कभी भी कोई भी बात बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। और ना मैंने सोचा है कि आगे किसी का बुरा करूंगी। ये जो माँ जब सास बन जाती है तो वो बुरी क्यों बन जाती है, एक किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि वो बेटी के साथ हमेशा लगी रहती है। अगर बेटी खाना बना रही तो माँ बर्तन धुलेगी, झाड़ू पोछा सब काम करेगी। अगर बेटी झाड़ू पोछा कर रही तो माँ खाना बनाएगी। लेकिन जब वही बहू आ जाती है तो बहू के साथ ऐसा नहीं करती है, इसके लिए वो बुरी बन जाती है। और रही बात बहन की, जब बहन एक ननद बन जाती है तो वो क्यों बुरी बन जाती है? तो भाई, जब वो बहन रहती है, जब तक उसके भाई की शादी नहीं रहे हुई रहेगी, तब तक वो हर एक काम करती। और जब भाई की शादी हो जाती है ना, तो सिर्फ बैठे बैठे खाना जानती है, कुछ करना नहीं जानती। 10 बजे तक सोना जानती है, सुबह जल्दी उठना नहीं जानती है। तो कहाँ तक ये सही है? आप लोग ही बताइए। हम्म मेरी बात तो कुछ लोगों को बहुत ही खटकती है। तो क्या सही क्या गलत, मुझे कोई ना सिखाए। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है वो मुझे बिल्कुल पता है। और कौन मेरे लिए सही है कौन नहीं सही, वो भी मुझे पता है। तो प्लीज ये फालतू का ज्ञान देना बंद करें। ये जो कमेंट में आके हग के जाते हैं ना, तो हगना बंद करें। अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते ना, तो बुरा कमेंट भी मत किया करो। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज जब भी कुछ कमेंट कीजिए ना, तो बहुत सोच समझ के कीजिए। मैं भी किसी की ननद हूँ, भाभी हूँ। मैं किसी की ननद नहीं हूँ, भाभी हूँ, ननद नहीं हूँ। अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई, जब होगी तब देखेंगे। फिलहाल तो मैं अपने भाई के जीवन में कुछ वही नहीं करूंगी कि हाँ कभी कुछ इंटरफेयर करूँ, क्योंकि मेरा भाई मुझसे कम से कम बहुत
हुआ कितने साल का छोटा मैं से? 8-10 साल का छोटा। तो वही से समझ लीजिए, मैं किसी के ज़िंदगी में ज़हर नहीं घोलती। लोग मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलते हैं। ठीक है, बाय-बाय टाटा, मेरी लड्डू बुला रही है। मैं जा रही हूँ अपनी लड्डू के पास। बाय-बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो